ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम करना। विषय यह है अष्टोकर महर्षि और रोज जो राजा जनक के समाध रूप में अष्टोकर महागीता, उसमें 5वें श्लोक का कहना चाह रहा है। और ऋषि अष्टोकर जी और राजा समाधि जो समाध रूप है, और यह श्लोक कह रहा है प्रथम प्रकरण की 5वें श्लोक कह रहा है, हे जनक तुम न ब्राह्मण हो, हे जनक तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, आदि किसी वर्ण का हो, न तुम किसी आश्रम, न ब्रह्मचारी गृहस्थी आदि का हो, न तुम इंद्रियों से पकड़ जानने योग्य हो, तुम असंग निराकार संपूर्ण विश्व के तुम साक्षी हो, और इस सत्य को जानकर तुम सुखी हो जाओ। अष्टवक्र जी राजा जनक के प्रति कह रहा है, तुम चार वर्ण भी नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण भी नहीं हो, न चार आश्रम, आश्रम कौन सी, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी, वो भी तुम नहीं हो, चार वर्ण भी नहीं, चार आश्रम भी नहीं, और तुम ना इंद्रियों से पकड़ने जानने योग्य, न तुम इंद्रियों से तुम पकड़ने योग्य, तुम तो असंग हो, तुम सबसे अलग हो, और सबसे तुम अलग हो और निराकार हो, और तुम निराकार हो और संपूर्ण विश्व तुम साक्षी हो, संपूर्ण विश्व तुम साक्षी हो, और सत्य को जानकर तुम सुखी हो। ये बात को तुम सत्य को जानो, तुम सुखी हो जाओ। और इस श्लोक में सामाजिक, धार्मिक और मानसिक सब पहचान एक ही साथ जोड़ दिया गया है। ये 5वें श्लोक में सामाजिक, धार्मिक और मानसिक और पहचानों को पूरे इस श्लोक में इस सबको तोड़ दिया है। और वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम की निषेध। वर्णाश्रम आत्मा कोई सामाजिक लेबल नहीं है। अष्टोकर जी कह रहा है आश्रम कोई, आत्मा कोई सामाजिक लेबल नहीं है, और कोई ना भूमिका ना कोई स्थिति नहीं है। ये आश्रम शरीर और समाज से जुड़ा है और आत्मा से नहीं जुड़ा है। आश्रम शरीर से जुड़ा है लेकिन आत्मा से जुड़ा नहीं है, और इंद्रिय से भरा है। जो तुम देख रहा हो, जो सुन रहा हो, जो छुए जा रहा है, वो तुम नहीं हो। जो तुम देख रहा है, जो सुन रहा है, जो स्पर्श कर रहा है, वो तुम नहीं हो, और तुम वही हो जो देखना, सुनना और अनुभव करने वाले को जो जानता है। जो तुम वही हो जो देखना, सुनना और अनुभव करने और जानते हो, और असंग और निराकार हो। तुम तो सबसे अलग हो, असंग हो, सबसे असंग और निराकार हो, किसी से जोड़ता नहीं और किसी के सब प्रकट, और किसी से जोड़ता नहीं है, फिर सब प्रकट होता है, और निराकार रूप बदलता है पर तुम अचल रहता हो। रूप बदलता लेकिन तुम अचल रहता है। ये कारण कि आत्मा कभी बंधन नहीं है, ये कारण कि आत्मा कभी बंधन नहीं है, और विश्व साक्षी हो, विश्व साक्षी है। पूरा संसार, शरीर, मन, विचार, भावना, ये तुम्हारे सामने घट रहा है। जो तुम देख रहे ये सब कभी देखा नहीं जा सकता है, और तुम सुखी भाव साधन हो। अष्टवक्र जी कई कठिन अभ्यास नहीं बताते। अष्टवक्र जी तुम्हारा कोई साधन मार्ग में, परमात्मा खोजने मार्ग में, अनुभूति मार्ग में कठिन मार्ग नहीं बताता है, सरल साधन बताता है। सत्य को जान लो तुम सुखी हो जाओ। सत्य को जान लो, सत्य को जान लो माने कौन सी, मैं शरीर भी नहीं हूँ, चार वर्णाश्रम भी नहीं हूँ, मैं पंच इंद्रिय नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं हूँ, और मैं पंचभूत भी नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, वर्णाश्रम भी नहीं हूँ। इसको सत्य को जान लेना, इससे तुम मुक्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगी। ये सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुमसे पहले से स्वभाव है, वो उपलब्धि नहीं है। सुख को हम लाने की जरूरत नहीं है, पहले से है। और इसकी प्रकार ने जो सार है, इस श्लोक की सार है, आत्मा सब पहचानों से मुक्त किया गया है, धर्म और समाज से ऊपर उठ गया है, धर्म और समाज से ऊपर उठ गया है, और सुख और स्वभाव का अवस्था पर बना गया है। और इसमें आगे बता, केवल तुम जान लो, सत्य को जान लो। हाँ, जानने के बाद तुम कृतर्थ, तुम अपने को स्वरूप को पहचान ले, सत्य को तुम पहचानो, तभी तुम बंधन से छुटकारा हो जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः।